हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको पढ़ा रहे थे त्रिभुज। इसके पहले हमने पढ़ाया था प्रश्नावली 7.1, जिसमें पहला और दूसरा क्वेश्चन सीख चुके थे। इसके बाद एक अपग्रेड सीख चुके थे SAS, यानी दो साइड बराबर और एक एंगल बराबर हो दो त्रिभुज के तो सर्वांग सम होते। वैसे आज तीसरा है, ये भी हम सीखते हैं। तो लिखा हुआ है इसमें ASA, ए का मतलब एंगल, एस का मतलब साइड और ए का मतलब एंगल, यानी इसको क्या बोलेंगे? कोण, भुजा और क्या हो जाएगा? कोण। तो इस थ्योरम को हम पढ़ने जा रहे हैं। इस थ्योरम में बस आपको समझना है, यदि कह रहा दो त्रिभुज सर्वांग सम होते, यदि एक त्रिभुज के दो कोण, कह रहा है एक त्रिभुज के दो कोण और उसके अंतर्गत भुजा, फिर कह रहा है कॉमा दूसरे त्रिभुज के दो कोणों और उनके अंतर्गत भुजा के बराबर। मतलब कोई त्रिभुज ले लीजिए, जैसे ABC त्रिभुज लिया हो और DEF लिया, ये दो त्रिभुज हैं। तो इसमें कह रहा है दो कोण, तो जैसे मान लो ये कोण इसके बराबर, यानी कोण अगर मान ले कोण B बराबर क्या हो जाए? कोण E हो जाए। और फिर इसके बाद देखो ये कोण है तो कोण C बराबर यहाँ का कोण ये आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए कोण F। ये हो गया। दो कोण बराबर हो, यानी दोनों त्रिभुज के अगर आप देखोगे त्रिभुज ABC में और DEF में ये दोनों कोण बराबर, उसके अंतर्गत भुजा। तो देखो जो कोण लीजिए उसके अंतर्गत भुजा हमने क्या लिया? BC लिया और यहाँ पर EF। तो ये क्या, अगर ये बराबर रहेगा BC बराबर EF, यानी दो कोण लीजिए और उनके अंतर्गत भुजा ले लीजिए, अगर वो बराबर हो जाए तो यह त्रिभुज क्या होगा? सर्वांग सम, यानी त्रिभुज ABC जो सर्वांग सम त्रिभुज होगा, त्रिभुज DEF, ये क्या हो? सर्वांग सम होगा। तो ये कह रहा है अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, उनके दो कोण तथा एक भुजा, उसके अंतर्गत भुजा और दूसरे त्रिभुज का दो कोण तथा उनके अंतर्गत भुजा के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज क्या होते? सर्वांग सम होते हैं। प्रश्नावली 7.1 आपको पढ़ा रहे थे, तो इसमें हमको पहला क्वेश्चन और इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन और इसके बाद बता चुके हैं सेकंड क्वेश्चन। आज हमें क्या पढ़ना है? थर्ड क्वेश्चन। तो आपके सामने दिख रहा है थर्ड क्वेश्चन, पढ़ते हैं। कह रहा रेखाखंड AB और AB पर AD BC के बराबर है, यानी AB पर, AB कहाँ है? AB पर AD, तो AD ये है और ये क्या है? BC बराबर है। तो और इसके बाद लंब रेखाखंड है, यानी AB पर AD और BC के दो बराबर लंब रेखाखंड है, इसलिए यहाँ पर और यहाँ पर कोण क्या बराबर। दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है, यानी ये रेखा चली गई यहाँ से यहाँ तक, CD ये क्या करता है? AB को समद्विभाजित करता है। तो आइए इसको हम सीखते हैं कैसे करते हैं। देखो क्वेश्चन में दिया गया, सबसे पहले चित्र बनाए। अब चित्र में जैसे दिया गया वैसे आप लिखते चले जाओ। सबसे पहले जो जो दिया गया वो आपको लिखना पड़ेगा। तो हेडिंग लिखेंगे दिया है। क्या हेडिंग लिखेंगे? कि दिया है। क्या दिया है? जैसे कहा गया, देखो रेखाखंड AB पर AD और देखो BC दो बराबर क्या है? लंब रेखाखंड है। ये हमारे पास दिया और दर्शाना बस इतने दिया है। अब इसके बाद देखो ये बराबर है, तो आप क्या लिख सकते हो? AD बराबर क्या लिख सकते हो? BC। ये लिखा है ना कि AD और BC बराबर, और दूसरा ये कह रहा है लंब बराबर है। तो अगर हम देखेंगे कोण, अगर ये देख लो कोण OAD बराबर कोण क्या? OB और क्या होगा? C बराबर हो OBC बराबर होगा, ये भी कितना? 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर लंब है और ये भी लंब है, ये 90 डिग्री होगा। अब हमें क्या कह रहा है? दर्शाइए, यानी सिद्ध क्या करना है? तो हेडिंग लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कह रहा है कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है, ये आपको दिखाना। अर्थात हमें क्या दिखाना है?
याद रखना, ये समद्विभाजित करता है तो ओ ए बराबर ओ बी, ये तो दिखा ना। समद्विभाजित का मतलब ये दो यहाँ चली गई तो ये जब सी डी गई तो ओ पर कट किया, तो ओ पर कट किया तो समद्विभाजित करती ओ ए बराबर ओ बी दिखाना है। चलिए अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगली हेडिंग लिखते हैं उपपत्ति, क्योंकि इसमें बताए थे आपसे क्रम से होता है, अगर आप क्रम से नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा। तो हेडिंग क्या लिखेंगे, उपपत्ति। उपपत्ति में देखो हम क्या करेंगे, जो उपपत्ति आ गया तो दो त्रिभुज बनना है, त्रिभुज ए ओ डी, ये त्रिभुज बनना है तो ले लीजिए त्रिभुज ए ओ डी, और त्रिभुज देखो बी ओ सी में, त्रिभुज बी ओ सी में दो त्रिभुज ले लिया। इन दोनों त्रिभुज को दिखाओ सर्वांगसम कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम, तब आगे हम कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले सर्वांगसम दिखाने के लिए आपको देखो लिखा गया है कि भुजा अगर ले लेते हैं या कोण ले ले, क्योंकि कोण अगर ले लो या भुजा ले लो तो सबसे पहले कोण देखो इसमें क्या है, बराबर है, ये कोण बराबर है। अभी हमने लिखा कोण ओ, तो ए ओ डी लिखा, तो कोण ओ ए डी बराबर क्या है, कोण ओ बी सी, ये बराबर है ओ बी सी बराबर 90 डिग्री, ये क्या है दिया है। फिर इसके बाद देखो और क्या दिया है, फिर इसके बाद कह रहा है कि इसके भुजा, कौन सी भुजा, अगर आप ध्यान से देखो ये कह रहा है ये भुजा हो गई और इसके बाद इधर ये भुजा हो गई, ये दोनों भुजा क्या है, बराबर है। तो लिख सकते हैं कि ए डी बराबर बी सी, ये दोनों भुजा क्या हो गई, बराबर हो गई। अब ये दोनों भुजा बराबर हो गई तो इनके कोण भी हम क्या दिखाएंगे कि बराबर हो। कोण भी बराबर होने का मतलब और तीसरी कंडीशन, क्योंकि अभी मेरे पास और भी कंडीशन ढूंढना पड़ेगा कि इसके और भी कौन कंडीशन बराबर है। तो अगर आप कोई दो रेखा चली गई तो एक कोण यहाँ बना और एक कोण कहाँ बना, यहाँ पर बन गया। अगर ये दोनों कोण आपस में बन गए यहाँ पर तो इन पे हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों पर जब कोण लिखा गया है तो एक थ्योरम आपने पढ़ा था कि ये कोण और ये कोण बराबर, शीर्षक में कोण बराबर होते हैं। अगर ये भुजा बराबर है तो इसके कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि कोण बी ओस ए ओस बी लिखो पहले, क्योंकि ए ओ डी हो जाएगा। फिर इधर कोण बी ओ सी, कोण बी ओ सी ये कैसा कोण है, शीर्षा विमुख कोण है, इसलिए ये आपस में बराबर है, ये क्या है दिया है। तो आपने इसको क्या बोले, कोण है, ये भुजा है, ये कोण है। अगर ये तीनों बराबर हो गए तो बताइए तीन कंडीशन, कोण मिला, भुजा मिला, कोण मिला, तो त्रिभुज लिख सकते हैं ए ओ डी, जो सर्वांगसम त्रिभुज होगा त्रिभुज बी ओ सी, ये क्या है सर्वांगसम, किससे हुआ, एंगल साइड एंगल से। यह हमें दिखाना था कि एंगल साइड एंगल से कि दो भुजा कोण बराबर एक भुजा, तो देखो एक कोण 90 डिग्री से सब ये कोण बराबर हो गया। जब ये त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। अगर ये त्रिभुज सर्वांगसम है तो ये जो रेखा सी डी निकल गई, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ये ओ ए, तो ये त्रिभुज की भुजा है कि नहीं, ये भुजा अगर आप देखोगे इस भुजा के क्या कर सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं ओ ए बराबर ओ बी, किससे, सी पी सी टी से। तो ओ ए बराबर ओ बी है, तो देखो इसमें जब ये रेखा निकल गई तो यह कहा से रेखाखंड सी डी ए बी को समद्विभाजित करती है। तो रेखा ए बी थी, इसको क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, क्योंकि ओ ए बराबर ओ बी। तो हम लिख देंगे अतः रेखाखंड सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है। बस यही तक हमें करना था कि ये करता है कि नहीं, तो ये आपको समझ में आ चुका हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है, लिखा हुआ एल और एम दो समांतर रेखा। देखो एल और एम दो समांतर रेखा है जिन्हें समांतर रेखाओं P और Q, फिर कह रहा है एक समांतर रेखा P और Q इस प्रकार अन्य युग्म परिच्छेद करता है। तो एक रेखा ये PQ रेखा ये परिच्छेद कर, तो सिद्ध कीजिए या दर्शाइए त्रिभुज ABC बराबर त्रिभुज
डी ए, ये दिखाना है। तो दिखाने के लिए सर्वांग कोई 3 कंडीशन बराबर लेना होगा। तो आइए हम उसको क्या करते हैं, 3 कंडीशन बराबर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, लिखा हुआ है, इसमें अभी आपने पढ़ा ही कैसे क्या दिया हुआ है। सबसे पहले जो लिखा है दिया है उसको लिख लीजिए। लिखा है एल समांतर क्या है, एम है। तो एल समांतर एम है, तो अगर एल एक रेखा ये चली गई और एक रेखा ये दोनों समांतर है, तो अगर इनकी तिर्यक रेखा देखो क्या है, अगर आप देखोगे एल समांतर एम की तिर्यक रेखा अगर आप ध्यान से देखो क्या है, AC है। अगर तिर्यक रेखा AC है तो इसके आपने पढ़ा था, अगर कोई 2 समांतर रेखाएं जाती है तो उसके एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो ये कोण और कोण ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि दोनों कोण आपस में क्या बराबर होते हैं। तो लिख सकते हैं कोण BAC, सॉरी ऐसे नहीं, ACB, तो ऐसे लिख दो, चाहे यहाँ से लिखो चाहे यहाँ से लिखो, कोण BCA ये बराबर है। बराबर हमें क्या करना है कि जो और दिया गया कोण इसमें हो गया, फिर अगला कोण क्या लिख सकते हैं, ये कोण है तो DAC ये बराबर होगा, यानी कोण DAC ये बराबर है, क्योंकि दोनों कंडीशन इसमें कह रहा था कि अगर समांतर है तो इसमें क्या होगा, ये बराबर होगा। तो हमें पता चल गया कि कौन कौन कोण बराबर होंगे। अब आगे हम बढ़ते हैं अगले कंडीशन पे, दूसरा। फिर कहा P समांतर Q, फिर कहा गया कि P समांतर क्या है, Q की तिर्यक रेखा, फिर से देखो क्या है, तिर्यक रेखा AC फिर से है ना, AC है। अगर ये रेखाएं चली गई ऐसे और ये रेखाएं ऐसे चली गई, तो अब देखो इधर वाला भी कोण क्या होगा, ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि कोण BAC बराबर क्या होगा, कोण BAC बराबर कोण DCA, यानी कोण DCA ये बराबर हो गया। तो हमारे पास इतना पता चल गया, क्योंकि जो दिया था वो लिख लिया। अब इसके बाद क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, कह रहा था त्रिभुज ABC सर्वांग त्रिभुज CDA, ये आपको प्रूव्ड करना है। तो चलिए अब 3 कंडीशन इसमें क्या करते हैं, बराबर दिखाते हैं। लिखते हैं हेडिंग उपपत्ति। हमें ये त्रिभुज लेना है तो सर्वांग हटा के लिख दो, त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA में। तो त्रिभुज ABC दिख रहा है, ABC दिख रहा है और CDA दिख रहा है। तो आप सबसे पहले कोई कंडीशन देखो ज्ञात है वो मिल सकता है। अगर ध्यान से देखो त्रिभुज BCA ये मिला, इधर का कोण हो गया, फिर DAC, तो इस त्रिभुज ADC या CDA का ये कोण बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कोण BCA बराबर कोण DAC ये बराबर है। तो लिख देंगे ये क्या था, दिया था। फिर दूसरा कंडीशन, ये भी कोण तो बराबर है, तो लिख सकते कोण BAC बराबर ये लिखा कोण BAC बराबर कोण ये लिखा DCA, ये लिखा है ना BAC बराबर कोण DCA ये बराबर हुआ। 2 कंडीशन तो मिल गए, यानी ये भी कोण है और दूसरा भी कोण है। तो अब तीसरा ढूंढो। अगर आप ध्यान से देखो ये इसकी क्या है, कॉमन भुजा है। तो ये कॉमन भुजा है, तो कॉमन भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। हमेशा याद रखना, कोई भी ट्रायंगल मिल जाए तो उसकी कॉमन भुजा क्या होगी, आपस में बराबर होगी। तो हम लिख सकते हैं कि AC बराबर CA, ये त्रिभुज AC आएगा लेकिन ये जाके उधर बैठेगा, और जब इस त्रिभुज का इधर बैठेगा तो इसे लिख सकते हैं AC बराबर CA। ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा। अगर ये उभयनिष्ठ भुजा है तो हम लिख सकते हैं 3 कंडीशन हमारे पास बराबर हो गया। त्रिभुज ABC सर्वांग त्रिभुज CDA किससे,
एंगल साइड एंगल से, दो एंगल बराबर, एक साइड बराबर हुआ, इसलिए क्या प्रूव्ड हो गया। हमें कह रहा था कि ये क्या होगा कि सर्वांगसम होंगे, तो ऐसे चाहे जो क्वेश्चन मिले उसको हम दिखा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, लिखा हुआ है कि रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है। तो एक रेखा आई एल, कोण ए था, इसको समद्विभाजित करती है, और बी रेखा एल पर स्थित है। तो ये देखो बी स्थित है, बीपी और बी क्यू कह रहा है कोण ए को भुजाओं बी से डाले गए लंब है, यानी यहाँ से इसको लंब डाल दिया, इधर इसको लंब डाल दिया गया। तो कह रहा है दर्शाइए कि त्रिभुज ए पी बी और त्रिभुज ए क्यू बी ये क्या सर्वांगसम है, और क्या बी पी और बी क्यू बराबर है, अर्थात बिंदु बी कोण की भुजाओं से समदूरस्थ है। ये आपको प्रूव्ड करना है। तो आइए इसको हम क्या करते हैं, प्रूव्ड करते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको क्या करना है, समझना है कि कैसे क्वेश्चन को प्रूव्ड किया। तो चित्र आपके सामने दिख रहा है। तो देखो जैसे सबसे पहले हमने हेडिंग बताया था, इसमें दिया है, उसको आपको लिखना पड़ेगा उसी ऑर्डर में। तो सबसे पहले लिखते हैं दिया है। देखो क्या दिया है, जो दिया है उसको लिख लो। कह रहा रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है। कह रहा रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है। अब समद्विभाजित का मतलब मालूम है, दो बराबर भागों में बांटना। समद्विभाजित करती है, अगर ये समद्विभाजित करती है, कोई रेखा है एल है, कोण ए को समद्विभाजित करती है। तो यहाँ पर देखो ये रेखा एल है, कोण ए को समद्विभाजित करती है। अगर ये समद्विभाजित करती है तो हमेशा याद रखना ये कोण और ये कोण आपस में क्या बराबर हो जाए। अगर तो हम लिख सकते हैं कोण बी ए पी, कोण बी ए पी बराबर कोण बी ए क्यू, बी ए क्यू, ये कोण क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। और फिर एक चीज़ कहा गया था कि बीपी और बी क्यू कोण ए को भुजाओं पर डाले गए लंब है। तो ये जो बीपी है और ये बी क्यू है, ये इस पर डाले गए क्या है लंब है। तो ये लंब है, तो हम लिख सकते हैं कि कोण ए क्यू या ए क्यू बी ये किसके बराबर होगा, इधर वाले के। तो ए पी बी, कोण ए पी बी बराबर कितना 90 डिग्री, क्योंकि ये बना रहा। तो बस दो चीज़ ज्ञात है, और इसमें कह रहा है कि, और कह रहा था बिंदु बी, तो उसको छोड़ दीजिए, बस जो जरूरी है वही लिखिए। तो अगला हेडिंग क्या पड़ेगा, किस सिद्ध करना है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज नंबर 1, 2 नंबर दिया गया ए पी बी सर्वांगसम त्रिभुज ए क्यू बी, ये सर्वांगसम दिखाना है। और दूसरा क्या दिखाना है कि बी पी बराबर बी क्यू, अर्थात वही कह रहा था कि समदूरस्थ है, वो आप लिख सकते हो। तो इतना दिखाना है। तो अगली हेडिंग क्या पड़ेगी, उपपत्ति। उपपत्ति डालिए। तो इसमें 3 कंडीशन हमें त्रिभुज दिखाना है। तो इस त्रिभुज का क्या ले लीजिए, दोनों ले लीजिए, त्रिभुज ए पी बी और त्रिभुज ए क्यू बी में 2 त्रिभुज ले लिया। तो 3 कंडीशन बराबर दिखाइए। तो सबसे पहले जो ज्ञात है उसमें क्या मिलेगा, ये कोण बराबर है। तो लिखा है कोण बी ए पी बराबर बी ए क्यू है। तो लिख दो कोण बी ए क्यू, ये बराबर है, ये क्या था दिया है। दूसरा ये भी तो कोण बराबर दिया है, तो आप लिख दो कोण ए पी बी बराबर कोण ए क्यू बी, कोण ए क्यू बी बराबर कितना 90 डिग्री, ये भी हमारा क्या था दिया है। अब तीसरी कंडीशन, 2 कोण बराबर हो गए। अब भुजा देखो बराबर है, अगर आप ध्यान से देखो ये भुजा क्या है ओ ए बी, तो ए बी क्या है बराबर है। तो ए बी हम लिख सकते हैं भुजा ए बी आपस में क्या होगी बराबर होगी, यानी ए बी बराबर क्या होगा ए बी, ये कॉमन भुजा यानी उभयनिष्ठ लिखते हिंदी में, कॉमन की हिंदी होती उभयनिष्ठ भुजा। तो उभयनिष्ठ भुजा बराबर है, तो कोण भुजा कोण, ये कह रहा है कि कोण भुजा
और कोण कोण भुजा, तो ये कोण हो गया, ये कोण हो गई, ये भुजा अगर बराबर हो गया तो त्रिभुज ए पी बी जो सर्वांग सम त्रिभुज होंगे ए क्यू बी किससे, एंगल साइड एंगल से ये बराबर होंगे। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम आए तो आप देखो कि त्रिभुज ए बी सी के ये लिखा हुआ है, त्रिभुज हमें क्या पूछा था बी पी और बी क्यू के बारे में, तो त्रिभुज ए पी बी की भुजा क्या है बी पी और त्रिभुज ए क्यू बी की भुजा पी बी या बी क्यू है। तो आप देखो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम प्रूव्ड हो गए, तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज बी पी बराबर क्या होगा बी क्यू, किससे होगा सी पी सी टी से, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कांग्रुएंट ट्रायंगल, यानी वो सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं आपस में क्या होती है बराबर होती है। तो बस इतने ही करना था, तो ये प्रूव्ड हो गया। तो हमें इन दोनों में दिखा, आप समदूरस्थ भी बोल सकते हैं। तो बस आप ऐसे मेरे साथ जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, आपको पूरा सब सोल्यूशन मिलेगा आराम से। अगर फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिए, हाँ सर नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट वीडियो हम लेकर मिलेंगे, आपको वो बता देंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।